अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए 20 रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के आखिरी दिन का एक ऐसा वजीफ़ा कि अगर आप ये अमल कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको रिज़्क़ की दौलत अता फ़रमा देगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 20वां रोज़ा है और दूसरे अशरे का आखिरी दिन अशराए मग़फ़िरत हमसे रुखसत हुआ चाहता है। उस दिन ये आमाल करें, इन आमाल की बरकत से अल्लाह की ज़ात आपको कसरत से अता फ़रमाएगी और आपकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमा देगी। तो मैं अपना वजीफ़ा शुरू करूँगी, वजीफ़े की तरफ आऊँगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उनने आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूँगी जो अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अगर अभी तक आप लोगों ने किसी मुसलमान भाई को रोज़ा अफ्तार नहीं करवाया तो रोज़ा अफ्तार करवा लें, क्योंकि रोज़ा अफ्तार कराना बहुत बड़ा अजर सवाब का बाइस है। इसके मुतालिक चंद हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुनाऊंगी कि हमेशा लोग खैर के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे, और जिसने हलाल खाने या पानी से किसी मुसलमान का रोज़ा अफ्तार करवाया, फ़रिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम शब कदर में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। और हदीस मुबारका है कि जो हलाल कमाई से रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करवाए, रमज़ान के तमाम रातों में फ़रिश्ते इस पर दुरूद भेजते हैं और शब कदर में जिब्राईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम उससे मुसाफ़हा करते हैं, और जिससे जिब्राईल मुसाफ़हा कर लें उसकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं और उसका दिल नरम हो जाता है। जो रोज़ादार को पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़ से पानी पिलाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक वो प्यासा ना होगा। एक और हदीस मुबारका है, जब तुम में से कोई रोज़ा अफ्तार करे तो खजूर या छुआरे से इफ्तार करे कि वो बरकत है, और अगर ना मिले तो पानी से कि वो पाक करने वाला है। हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। एक ज़रूरी नोट, मैं जो है इस वीडियो के एंड में आपसे एक सवाल पूछूंगी और जो सवाल का दुरुस्त जवाब देगा उन्हें मदनी तोहफ़ा पेश किया जाएगा। तो हज़रत सईदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले तर खजूरों से रोज़ा अफ्तार फरमाते। तर खजूरें ना होती तो चंद खुश खजूरें यानी छुआरों से, और ये भी ना होती तो चंद चुल्लू पानी पीते। तो रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हदीस मुबारका में सहरी और इफ्तार में खजूर के इस्तेमाल की तरगीब मौजूद है। बेशक खजूर में लातादाद बरकतें और कई बीमारियों का इलाज है। तो मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है। अजवा खजूर जन्नत से है और इसमें जहर से शफा है। बुखारी शरीफ की रवायत के मुताबिक जिसने नहार मुँह अजवा खजूर के साथ दाने खा लिए, इस दिन इसे जादू और जहर भी नुकसान न दे सकेगा। और तबीबों के तबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि नहार मुँह खजूर खाओ, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली फरमाते हैं, मेरे नज़दीक हामिला के लिए खजूर से और मरीज़ के लिए शहद से बेहतर किसी चीज़ में शिफा नहीं। हामिला को खजूरें खिलाने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लड़का पैदा होगा जो कि खूबसूरत, बुर्दबार और नरम मिजाज होगा। तो ये थी चंद अहादीस नबवी जो मैं आपके सामने मैंने पेश की। अब अल्लाह की ज़ात की आगे कसरत से दुआ मांगें आज के दिन कि अल्लाह पाक फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। सरवरे मासूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, दुआ बंदे की 3 बातों से खाली नहीं होती, या उसका गुनाह बख्शा जाता है, दुनिया में उसे फ़ायदा हासिल होता है, उसके लिए आखिरत में भलाई जमा की जाती है कि जब बंदा आखिरत में अपनी दुआओं का सवाब देखेगा जो दुनिया में कबूल ना हुई तो तमन्ना करेगा कि ए काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और सब यही यानी आखिरत के वास्ते जमा हो जाती। तो देखा आपने, दुआ रायगा तो नहीं जाती ही नहीं, इसका दुनिया में अगर असर जाहिर ना भी हो तब भी आखिरत में अजर सवाब मिल ही जाएगा। लिहाजा दुआ में सुस्ती करना मुनासिब नहीं। पहला फ़ायदा
जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करूँगा। दूसरा ये कि दुआ मांगना सुन्नत है। तो अब जैसा कि आज 20वां रोज़ा है और आज असर की नमाज के बाद मोतकफ़ हजरात एतकाफ़ में बैठ जाएंगे और इसके मुतालिक चंद हिदायत जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी कि आप लोग चाहें तो 10 दिन का एतकाफ़ बैठ सकते हैं। कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत करती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा यानी 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया करते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात ज़ाहिरी अता फरमाई। फिर आपके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात एतकाफ़ करती थीं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन इब्न उमर बहुत ज़्यादा मुतबाए सुन्नत थे और अदाए मुस्तफ़ा को अदा करने का जज्बा आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। चुनाचे एक मकाम पर आपने अपनी ऊँटनी को घुमाया, पूछने पर इरशाद फरमाया कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकाम पर ऐसा करते देखा, लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। तो जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे उनकी पैरवी करना सुन्नत कहलाती है। तो औरतें जो हैं वो घर में एतकाफ़ करें और अगर आपने जगह मुंतखब नहीं की है तो अभी से एक जगह मुंतखब कर लें। वैसे मस्जिद बैत में ख़वातीन को एतकाफ़ करना चाहिए और मर्द हजरात मस्जिद में ही एतकाफ़ करते हैं, घर में वो एतकाफ़ नहीं कर सकते। तो 2 फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लीजिए कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतकाफ़ कर लिया वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। एतकाफ़ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है और इसके लिए तमाम नेकियां लिखी जाती हैं जैसे इसके करने वाले के लिए होती हैं। हम मज़ीद एतकाफ़ की आपको फ़जीलतें और बरकतें बताएंगे। तो आज का वजीफ़ा भी सुन लें कि 20 रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का जो इख्तिताम हो रहा है, इसमें अगर आप लोग ये वजीफ़ा कर लें तो अल्लाह तबारक व ताला आपको इतना अता फरमा देगा कि आपकी झोलियाँ मुरादों से भर जाएंगी, रिज़्क़ से भर जाएंगी। वो कौन सा अमल है, वो कौन सा वजीफ़ा है जो मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, बहुत ही पावरफुल अमल है। आपने सूरह यासीन की एक आयत, वैसे आपने इस तरह से ये वजीफ़ा करना है। 20 रमज़ानुल मुबारक को आपने ज़ोहर की नमाज के बाद या असर या आप किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद जब आपको आसानी लगे आप किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ें और उसके बाद सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये आयत आपने 313 मरतबा पढ़नी है। 1 मरतबा सूरह यासीन और 313 मरतबा आपने ये जो आयत है सूरह यासीन की सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, इसको पढ़ना है। और उसके बाद आपने एक पानी का गिलास सामने रख लेना है और उसके ऊपर आपने दम कर देना है और फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ भी मांगनी है अपने रिज़्क़ के लिए। और जो पानी होगा उसको घर के चारों दीवारों पर छिड़क देना है और आपके जहाँ जहाँ रिज़्क़ पड़ा है, पैसे हैं, माल है, कोई दाने हैं, आटा है, कहीं भी चावल की बोरी है, चीनी की बोरी है, जहाँ जहाँ पे कोई माल व मता पड़ा है उस पर भी छिड़क देना है। अल्लाह तबारक व ताला उसमें भी बरकत अता फरमाएगा और इतना आपको अता फरमाएगा कि आप खुद आपकी नस्लें तक आबाद हो जाएंगी और रिज़्क़ कभी भी नस्लों तक भी ख़त्म नहीं होगा। ये था हमारा आज का अमल। और आज का जो सवाल जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगी हूँ उसका अगर दुरुस्त जवाब देंगे तो आपको मदनी तोहफ़ा अता किया जाएगा कि जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा अफ्तार करवाएगा तो कौन उनसे मुसाफ़हा करेंगे और अगर मुसाफ़हा करेंगे तो उसकी क्या बरक़ात होंगी। तो ये आज का सवाल है और मदनी तोहफ़ा आपको 1000 दरूद पाक, 1000 कलमा तैयबा का सवाब मदनी तोहफ़े के तौर पर पेश किया जाएगा। अब मेरे वो बहन भाई, चंद का नाम मैं आज की इस वीडियो में पेश करूँगी। मेरे वो बहन भाई जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है, उनमें एक मेरी बहन है सायरा कुरैशी, उनका नाम है। उन्होंने जो है वो दुआ के लिए कहा है। उसके अलावा और भी बहुत से बहन भाई हैं, एक का नाम जो है वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, फ़रहाना अज़ीम है, उन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है और जो है वो दुआ के लिए भी कहा है। हफीज़ा बेगम हैं और उसके अलावा शेख कोइन हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा है
और महर हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा है सैफ फैसल, ज़ाहिर अहमद, इब्राहिम ख़ान और सबरीना हैं, सबरीना हिना इकबाल हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, इब्राहिम ख़ान हैं, नाज़मा कासिम हैं, नूरी मिर्ज़ा हैं और इल्मा हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, उनके भाई बीमार हैं, उन्होंने खसूसी दुआ के लिए कहा है, और सारा ख़ान हैं, और इसके अलावा ज़ोया ख़ान हैं, आसिफ़ ख़ान हैं, सबा सिद्दीक हैं और बाबर अली हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, और नईम दुरानी हैं, उन्होंने दुआ के लिए कहा है, और रेशमा शेख हैं, कौसर हैं, हसीब हैं, आमिना शेख हैं और ज़ेबा हैं, आयशा हैं, शफ़ी ख़ान हैं, और इसके अलावा अज़ान अहमद हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, और इसके अलावा नुज़हत हैं और नुज़हत अनवार हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, और नौशीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आप सब की तमाम मुश्किलात परेशानियां हल फरमाए, आपको बेहिसाब रिज़्क़ अता फ़रमाए, आपकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।